स्टूडेंट्स, डीडी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं डीडी रॉय। चूंकि ये पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा मेरे भाषण को आपको सुनना होगा। सुनने के बाद ही हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद वाले क्लास से क्या होगा कि ये पार्ट जो नए ज्वाइन उस वक्त करेंगे उनके लिए थोड़ा सा पार्ट होगा, बाद बाकी वॉइस फाइल नहीं होगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आज जो मैं बोलने वाला हूं कि हम क्या करने वाले हैं अगले 30 दिनों में, और वो है 30 दिनों में हम फास्ट कैलकुलेशन की बहुत सारी विधियों को सीखेंगे। हम जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, भागा देना सीखेंगे। हम फ्रैक्शन के भिन्न के जोड़ करना सीखेंगे, फ्रैक्शन के से घटाना सीखेंगे। इस तरह की सारी विधियां सीखेंगे जो हमें पता है। कोई वैदिक मेथड इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया गया है वैसे ही विधियों को हम करेंगे, लेकिन हम 1 सेकंड में एक फंक्शन करेंगे। मतलब जोड़ना है तो 1 सेकंड में कर लेंगे, घटाना है तो 1 सेकंड में कर लेंगे, गुणा करना है तो 1.5 सेकंड में कर लेंगे, भागा देना है तो 2 सेकंड में कर लेंगे। इस स्पीड को पकड़ेंगे। इस स्पीड के लिए बहुत दिन बहुत वक्त सी नहीं, एकदम नहीं लगता है इसमें। ये क्या है कि आपका दिमाग कर सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। चूंकि आप इसको इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं इसीलिए इसकी जरूरत आ पड़ी है, और इसके लिए ही 30 दिन का मेरा ये निवेदन है, एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक मजे की बात है कि इस वीडियो को अभी तक जो है मतलब इसके पहले वाले वीडियो जो 1 दिन पहले मैंने डाला हुआ था उसे 300 से ज्यादा लोग तो देखे, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले 50 हैं। या तो मैं मूर्ख हूं या उन्होंने ठीक से नहीं समझा है, क्योंकि अभी ये सारे वीडियो जो 30 दिन तक के वीडियो आएंगे आप ढूंढेंगे कैसे? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आपको क्या कहते हैं ना, वो रुई के ढेर से आपको कोई सुई ढूंढने की जरूरत नहीं होगा, वो आपको ऐसे ही मिलेगा। आपके नाहक परिश्रम से आप बच जाएंगे। चलिए आज जो हम शुरू करेंगे घटाना, दैट इज द सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन है, यही आज ही खत्म नहीं होगा, ये 3 वीडियोस में खत्म होते हैं। पहला है कि सब्ट्रैक्शन में देखिए हमारा दिमाग जो अगर 1 सेकंड में करना होता है तो हमारे दिमाग में कुछ पॉज आते हैं। उसमें कुछ विशेष संख्या है, उन संख्याओं में ही हमें ज्यादा पॉज आते हैं, और ये जनरल क्राइटेरिया है। जैसे अब 7 से 5 घटाते हैं तो सिंगल डिजिट का घटाना है तो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन डबल डिजिट में अगर आपको 12 से 9 घटाना है तो थोड़ा सा आपके दिमाग में पॉज होता है। पहले इन पॉज को निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या है, देखिए आपके जो सामने अभी होंगे ऐसे 36 डिजिट्स होंगे जिसके सब्ट्रैक्शन करने में हमें दिक्कत होता है। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, पहले इसे 2 मिनट तक देखना है। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे आप बोल सकते हैं तो आपको बोलना है, उस जो टेबल्स को पढ़ना है, उस टेबल से आपके कान में आवाज जाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप है। इसको आपका करते हैं, करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका आता है कि एक का रिजल्ट, जैसे 12 से 9 गया तो 3 बचा। ये आपको 4 सेकंड में अच्छी तरह दिमाग में थोड़ा सा फिट करना है। फिर देखें ये धीरे धीरे यही 12 से 9 जो है इसी तरह के ये 12 फिगर्स हैं, ये आपको है। आपको कहीं लिखना वगैरह नहीं है। फिर ये 3 सेकंड में होगा, तो 12 से 9 देखते ही आपको याद आया 3। बोला ये क्या है इसमें? ऐसा नहीं है। जैसे 12 फिगर जैसे जैसे घूमते जाएंगे तो आप, और स्पीड भी बढ़ता जाएगा, आपको थोड़ा असुविधा होता जाएगा। लेकिन आप इसे करने का मतलब है कि जैसे आपके सामने फिगर आता है, फिगर आने के बाद उसको घटाने के बाद आप सोच लें कि आपको क्या रिजल्ट आया। फिर जैसे ही आप देखेंगे कि वो जो ढका हुआ पोर्शन है उसका लीफ जो हट जाता है, आप आंसर्स के साथ मिला लेते हैं और तुरंत आप दूसरे पे बढ़ जाते हैं। ऐसे करके अल्टीमेटली आप 1 सेकंड के दौरान में पहुंचते हैं। तो 1 सेकंड के दौरान में ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस के लिए केवल 4 मिनट लगा हुआ है। ये जो वॉइस फाइल है इसको मत गिनिए, क्या कि इसमें देखिए मैं तो 4 मिनट का भी बोल चुका हूं, और शायद 1 मिनट और मैं बोलूंगा, तो इसकी कोई अहमियत नहीं। ये तो खाली है कि शुरुआत करने के लिए आपको चीजों को जानने की जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि इस तरह की चीजों को मैं क्यों करवा रहा हूं? आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका न्यूमेरिकल का मैटर आता है, आपका मैथमेटिक्स का मैटर आता है, या आपका रीजनिंग का मैटर आता है जिसमें न्यूमेरिकल फिगर्स जुड़े हुए हैं, वहां आपकी प्रॉब्लम शुरू होता है। आपके जो भी मैथ्स नहीं जानते, पहले वीडियो में बोल चुका हूं, 2 ही प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो वो स्टेप्स नहीं जानते हैं या कैलकुलेशन करने में उनको देर होता है। और जब बैंक या किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप इंजीनियरिंग की भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आपका टाइम का लिमिटेशन है, वहां
आप सर पीटते हुए 80% वो लड़के दिखते हैं जिनकी तैयारी तो पूरी थी, लेकिन ये एक बहुत छोटा सा विषय था, ये सोचते हुए उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर बाहर आके बोलते हैं यार मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं सारा कुछ कर लेता। उनके सारा कुछ का मतलब ये नहीं था, वो कभी भी 80% से ऊपर शायद नहीं कर पाते। काफी जीनियस लड़के होते हैं तो वही 80% के ऊपर अपने को लेके जा सकते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि जो कट ऑफ जो 50% से 55% अभी भी ऑल इंडिया में सारे एग्जामों का है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब आधा मैथ भी नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए अगर देखिए उनका जवाब ये होता कि यार मैथ मेरे को नहीं आता था, वो क्या मतलब हुआ, उनको मैथ के स्टेप्स नहीं आते थे। लेकिन अब बैंक के एग्जाम में देखेंगे जो भी स्टूडियस लड़के होते हैं उनमें से 80% लड़के का एक ही जवाब होता है कि सर समय कम हो गया, क्योंकि उन्होंने मैथ करने में वक्त ज्यादा दिया लेकिन मैथ करने के लिए फास्ट करने के लिए नहीं रहा। और वो क्या किए, वैदिक के मैथ को ढूंढते रहे। वैदिक का मैथ जो होता है वो आपके सारे एप्लीकेशंस के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके रूल्स अलग अलग चेंज होते जाते हैं। तो रूल्स में हल्का बदलाव को एप्लीकेशन करने के लिए आपको अलग से वक्त चाहिए। इस बात की सत्यता को जान लीजिए। और अगर आपको समय की कमी को नहीं करके समय को बचाना है तो आपको 1 सेकंड में 1 फंक्शन 1 ऑपरेशन करना काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए इन बातों को करते हुए ही मैं अब इसको खत्म करूंगा यहीं पे, इन चीजों को। अब आप प्रैक्टिस के लिए शुरू हो जाइए। ओके देन, विश योर गुड लक।